हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट द मेंडल्स लॉ। लेकिन मेंडल्स लॉ को पढ़ने के लिए जो भी स्टूडेंट्स ने पिछली वीडियोस नहीं देखी, वीडियो 01, 02 और 03, वो तीनों ही वीडियोस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉज को समझने के लिए। जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस डिस्कस किए थे, जो उनके रिजल्ट्स आए हैं, उन्हीं को जो मेंडल ने है अपनी लॉ की फॉर्म में दे दिया। अब वो किस तरह से लॉ की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे, उसके लिए आपको मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। अगर आपको वैसे ही उनकी नॉलेज है तो आइए स्टार्ट कर रहे अब हम अबाउट दी मेंडल्स लॉ। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे भाई विद मेंडल्स लॉ। भाई 3 लॉ दिए थे मेंडल ने, जो उसमें से जो सबसे पहला लॉ है दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए हम कौन सा क्रॉस डिस्कस कर रहे हैं? भाई ये दोनों क्रॉस के लिए सेम होगा, बट इसको आसानी से समझने के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन अ प्योर मेंडेलियन वे हम कहां से स्टार्ट करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं भाई प्योर लाइन से। प्योर लाइन का मतलब है एक तरफ हमारे पास जो कैरेक्टर देखना है उसकी प्योरिटी होनी चाहिए उस लाइन की, मतलब होमोजाइगस पेयर होना चाहिए, और दूसरी तरफ भी पेयर जिसके साथ क्रॉस ब्रीड कर रहे वो भी क्या होना चाहिए? होमोजाइगस पेयर। तो इसमें हमने क्या कैरेक्टर चूज किया था? हाइट। उसमें से हमने क्या चूज किया भाई? प्योर टॉल प्लांट। और दूसरी तरफ हमने क्या किया? प्योर शॉर्ट। अब भाई प्योर टॉल को हमने लिखा था कैपिटल टी, इसको क्रॉस किया हमने प्योर शॉर्ट के साथ स्मॉल टी। इसके बाद जो हमारे पास F1 जनरेशन बनी थी वो क्या थी? सभी कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये क्या थे? ये सारे थे भाई हेट्रोजाइगस टॉल। ये सारे के सारे क्या थे भाई? हेट्रोजाइगस टॉल। बने कितने थे भाई? दिस टी एंड टी इंटू 4। ऑलराइट, तो ये क्या थे भाई? हेट्रोजाइगस टॉल। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा? अब देखिए, अगर तो हम इसको बाहर से देखेंगे तो सभी क्या दिखेंगे हमें? टॉल। सभी क्या दिखेंगे? टॉल। लेकिन इनका जीनोटाइप क्या है कि इसमें एक टॉल है एलिल और दूसरी एलिल क्या है? शॉर्ट। तो मेंडल ने क्या डिस्कस किया? अच्छा, एक टॉल है एक शॉर्ट, तो जब भी हेट्रोजाइगस पेयर होंगे इन अ हेट्रोजाइगस पेयर, in a heterozygous pair, the allele which expresses itself is known as dominant, whereas the allele which remains masked is recessive। भाई ये तो हमें तभी नॉलेज मिल गई थी, हमने ये थोड़ा सा लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने जब मोनोहाइब्रिड पढ़ा था तब हमने डिस्कस कर लिया था। भाई जब F1 जनरेशन बनी तो कौन सा पेयर बना हमारे पास? हेट्रोजाइगस पेयर। तो मेंडल ने कहा जब भी हेट्रोजाइगस पेयर बनेंगे तो एक इनमें से हेट्रोजाइगस में क्या है? 2 नॉन आइडेंटिकल एलील्स होंगी, तभी तो हम कहते हैं उसको क्या भाई? तभी तो हम उसको कहते हैं कि इट इज अ हेट्रोजाइगस, क्योंकि नॉन आइडेंटिकल एलील्स हैं। इन दोनों में से, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, नॉन आइडेंटिकल है, दोनों डिफरेंट, इन दोनों में से जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगी, भाई इनका फाइनल रिजल्ट क्या था कि सारे के सारे क्या निकले? टॉल। तो जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती वो एलील क्या है? डोमिनेंट। जो मास्क्ड रहती, यानी कि जो नहीं अपने आप को दिखा पाती, जो छुप कर रह रही, वो चीज क्या है? वो एलील है रिसेसिव। तो यहां से निकल के बाहर क्या आया? टॉल। तो इट मींस जो कैपिटल टी वाली है ये क्या है भाई? डोमिनेंट। और जो स्मॉल टी वाली है ये क्या है? रिसेसिव। तो ये था उसका लॉ ऑफ डोमिनेंस। ऑलराइट, दिस लॉ ऑफ डोमिनेंस इज आल्सो एप्लीकेबल टू डाईहाइब्रिड क्रॉस। भाई अगर आपको पिछली वीडियो याद हो, जब हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस डिस्कस किया था, हमने क्या लिए थे? हमने YRR की क्रॉस ब्रीडिंग करवाई थी, यानी प्योर येलो, प्योर राउंड की प्योर ग्रीन और प्योर रिंकल के साथ। तो जो फर्स्ट F1 जनरेशन आई थी, यहां पर भी F1 जनरेशन की ही बात होगी,
यहां पर भी F1 जनरेशन की ही बात होगी। तो भाई क्या आया था, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। अब बताइए ये कैसा दिखेगा हमें, इट विल बी अगेन येलो एंड राउंड, यानी कि येलो और राउंड क्या है, डोमिनेंट, ग्रीन और रिंकल्ड जो है ये क्या है, रिसेसिव। ये भी तो भाई सभी हेट्रोजाइगस पेयरिंग में मौजूद हैं, ये भी हेट्रोजाइगस पेयर, ये भी हेट्रोजाइगस पेयर। तो इनमें से येलो और ग्रीन में से स्मॉल y इज फॉर ग्रीन एंड स्मॉल r इज फॉर रिंकल्ड। भाई कैपिटल Y और स्मॉल y में से किसने अपने आप को एक्सप्रेस किया, कैपिटल Y ने। कैपिटल R और स्मॉल r से किसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, कैपिटल R ने। तो कैपिटल Y और कैपिटल R, यानी कि यहाँ पे जो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा था, टॉल, यहाँ पर ये किस तरह का दिखेगा हमें, सीड येलो एंड राउंड। किस तरह का सीड दिखेगा हमें, येलो एंड राउंड। इसका मतलब येलो और राउंड क्या हो गए भाई, दिस विल बी डोमिनेंट, और जो ग्रीन और रिंकल्ड हैं वो क्या है, रिसेसिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इसमें हमें टॉल दिखा था तो हमने बोल दिया टॉल डोमिनेंट है और जो शॉर्ट है वो रिसेसिव। इसमें दिखा हमें येलो और राउंड, तो येलो क्या है, डोमिनेंट, राउंड क्या है, डोमिनेंट। ग्रीन क्या है जो नहीं दिखा, जिसने अपने आप को मास्क रखा, वो क्या है भाई, रिसेसिव। तो इसमें जो ग्रीन और रिंकल्ड है वो क्या है, रिसेसिव। तो ये है हमारे पास वेरी फर्स्ट लॉ अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस। ऑलराइट, चलिए तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेकंड लॉ। अब हम डिस्कस करते अबाउट सेकंड लॉ। अच्छा, अब सेकंड लॉ क्या है भाई, ये भी मेंडल का ही दिया गया है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कहते जब भी whenever there is a heterozygous pairing, जब भी heterozygous pairing होती है, भाई ध्यान से सुनिएगा, जब भी heterozygous pairing होगी, लेट अस सपोज हमने heterozygous pairing कर दी कैपिटल T और स्मॉल t की, ये नॉन आइडेंटिकल एलील्स हैं, इसीलिए ये किस तरह की पेयरिंग है भाई, हेट्रोजाइगस। किस तरह की पेयरिंग, हेट्रोजाइगस, कैपिटल T एंड स्मॉल t। तो वो कहते हैं कि जब ये दोनों एलील्स आपस में साथ साथ रह रहे, there is no intermixing of alleles. Alright, there is no intermixing of alleles। ये नहीं है कि टॉल और स्मॉल t आपस में मिक्स होके कोई नई एलील बना ले, ऐसा नहीं है। सेग्रीगेशन का मतलब है they always remains separated, ये अलग अलग ही रहते हैं। कैपिटल T अपना रह रहा, स्मॉल t अपना रह रहा। ये हमें कब पता चला, ये हमें कब पता चला कि स्मॉल t भी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख रहा, यानी वो खुद भी सेपरेटेड है। ये कब पता चला, जब हमने F2 जनरेशन बनाई। जब हमने F2 जनरेशन बनाई, भाई ध्यान से सुनो, ये F1 जनरेशन थी क्योंकि पेरेंट्स क्या थे, कैपिटल T स्मॉल t, यहां से ये F1 जनरेशन बनी। अब हमने इनकी आपस में क्या करवा दी भाई, सेल्फिंग। आपस में ही इनको क्या करवा दिया भाई, सेल्फिंग, आपस में ही इनका क्रॉस बनवा दिया। अच्छा, तो रिजल्ट क्या आए थे, अगर आपको याद हो तो कैपिटल T आए थे, कैपिटल T स्मॉल t एंड स्मॉल t ये आए थे। रेशो थी इनकी 1:2:1। जिन्होंने नहीं देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखो, आपको समझ आ जाएंगे। अच्छा, अब देखो, क्या आपको एक प्लांट दिख रहा जो प्योर शॉर्ट है, क्या आपको एक प्लांट दिख रहा जो प्योर शॉर्ट है, यानी जो होमोजाइगस क्या है, शॉर्ट। यानी कि ये एलिल जो है, जो F1 जनरेशन में नहीं दिखा था क्योंकि वहां पर सारे क्या थे, टॉल, लेकिन F2 जनरेशन में हमें एक प्योर शॉर्ट प्लांट दिखा। इसका मतलब ये जो स्मॉल वाले यानी रिसेसिव एलिल्स हैं, ये कभी भी मिक्स नहीं होगा कैपिटल वाले के साथ। क्यों, क्योंकि ये हमें होमोजाइगस फॉर्म में कहां दिख रहा, F2 जनरेशन में। कहां दिख रहा हमें ये, F2 जनरेशन में। भाई अगर ये इसके साथ मिक्स होके एक नया एलील बना देता तो क्या हमको प्योर शॉर्ट वाला दोबारा दिखता प्लांट, कभी भी नहीं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जब भी दो डिफरेंट एलील्स साथ साथ रह रहे, देन देयर इज नो इंटरमिक्सिंग, कोई एक एलील दूसरे के साथ मिक्स होकर नई एलील नहीं बना रहा, दे रिमेन्स सेपरेटेड। यही है हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन
कि दो एलील्स जो कि नॉन आइडेंटिकल हैं, जिन्होंने कैसा पेयर बनाया है भाई, हेट्रोजाइगस पेयर बनाया है, तो वो जो है वो अलग अलग रहते, आपस में मिक्स नहीं होते। इसका प्रूफ क्या मिला हमें, F2 जनरेशन में हमें प्योर शॉर्ट प्लांट दिखा। अगर बाय चांस इनकी इंटरमिक्सिंग होकर एक नया एलील बन जाता तो ये स्मॉल टी वाला फीचर हमें कभी भी दिखने को नहीं मिलता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अलग अलग रहते। अच्छा जी, अब लास्ट लॉ जो है हमारे पास, लास्ट लॉ, फाइनल लॉ, वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो डिस्कस करेंगे हम डाइहाइब्रिड क्रॉस के साथ। ऑलराइट, लॉ ऑफ, थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ऑलराइट, ये है हमारे पास थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। भाई ये डिस्कस करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ द डाइहाइब्रिड क्रॉस, ये हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। भाई देखना बहुत ध्यान से। अच्छा, हमने प्योर लाइन से स्टार्ट किया था क्रॉस, प्योर लाइन के साथ ही हमने इसका क्रॉस बनाया था। अच्छा जी, तो जो हमारे पास F1 जनरेशन थी यानी फर्स्ट प्रोजनी थी, वो किस तरह की थी भाई, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। फिर हमने इनकी सेल्फिंग कर दी, यानी अपने तरीके के बंदे के साथ ही हमने इनको क्या कर दिया, ब्रीड। अब जो प्रोजनी बने, पहले आप सुनिए, इनके जो गैमेट्स बनेंगे, जो गैमेट्स बनेंगे वो क्या होंगे, बहुत ध्यान से सुनना, आपको समझ आ जाएगा। भाई इंडिपेंडेंट का मतलब है वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं होना, असॉर्ट का मतलब है अलग अलग होना। ऑलराइट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब वो जब गैमेट्स बनते हैं, जब असॉर्ट होते हैं, तो वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करते। अब मैं कैसे कह रहा, भाई हमने गैमेट्स बनाए थे किस तरह के, ये y इस r के साथ भी जा सकता है, ये y इस r के साथ भी, तो गैमेट्स बने y स्मॉल r। अब ये स्मॉल वाला इसके साथ भी जा सकता है, ये स्मॉल वाला इसके साथ भी जा सकता है, तो दूसरे गैमेट बने ये और ये, है ना। सिमिलरली इसी तरह के गैमेट्स उधर बन जाएंगे। तो क्या गैमेट्स ने कभी ये सोचा कि जो डोमिनेंट वाला है वो डोमिनेंट के साथ ही जाएगा? बिल्कुल ही नहीं भाई, डोमिनेंट के साथ जा रहा, बट डोमिनेंट रिसेसिव के साथ भी जा रहा, डोमिनेंट रिसेसिव के साथ भी जा रहा और रिसेसिव भी जा रहे। यानी कि ये जब गैमेट्स बनते हैं तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। ये नहीं सोचते कि हमें डोमिनेंट के साथ ही जाना है, कि डोमिनेंट ने डोमिनेंट के साथ जाना है, रिसेसिव ने रिसेसिव के साथ जाना है, ये बात इनके दिमाग में नहीं आती। दे गेट देयर असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंटली विदाउट थिंकिंग कि कौन डोमिनेंट है और कौन क्या है, रिसेसिव। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोमिनेंट कभी ये नहीं कहता कि मैं डोमिनेंट के साथ ही जाऊंगा, डोमिनेंट रिसेसिव के साथ भी जा सकता। उसका प्रूफ ये पड़ा आपके पास, कैपिटल Y स्मॉल r के साथ जा रहा, कैपिटल R स्मॉल y के साथ जा रहा। मतलब ये जरूरी नहीं कि डोमिनेंट के साथ जाएगा, रिसेसिव के साथ जाएगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं। डोमिनेंट रिसेसिव के साथ भी जा सकता है, डोमिनेंट के साथ भी जा सकता है। ऑलराइट, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ऑलराइट, so by this we have discussed the three laws of Mendel, that is the law of dominance, law of segregation, and here is the law of independent assortment. All right, by this we have completed the complete discussion of the Mendel's law.